आज मैं आपको महबूब के दिल और दिमाग को अपने कंट्रोल में करने के लिए एक ऐसा तरिस्म बताऊंगा जिस पर अमल करके आप अपने महबूब के दिल और दिमाग को काबू कर सकते हैं और उससे अपनी हर किस्म की जायज़ और नाजायज़ बात मनवा सकते हैं। बेवफा महबूब से बदला लेने के लिए बहुत ही पावरफुल अमल है। महबूब लड़की हो या आंटी, आप किसी के लिए भी इस अमल को कर सकते हैं। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं आमिल शाकर अली शाकर और मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल अमलियात की दुनिया में खुश आमदीद कहता हूं। तो दोस्तों, आज जो मैं आपके लिए एक तिलिस्म लेकर हाजिर हुआ हूं, ये महबूब के दिल और दिमाग को काबू करने का तिलिस्म है, बेवफा महबूब से बदला लेने के लिए। तो अमल बताने से पहले आप दोस्तों से एक छोटी सी गुजारिश है कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बन जाए मेरे चैनल के मेंबर, ताकि मैं यूं ही कोई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको फौरन मिल जाए। तो दोस्तों, ये एक ऐसा तिलिस्म है जिसको लड़का भी कर सकता है लड़की के लिए और लड़की भी कर सकती है लड़के के लिए। अमल करने का जो तरीका है वो आप गौर से सुन लीजिएगा, ताकि आपकी जो मेहनत है वो ज़ाया ना हो। तो आपने क्या करना है कि आपने ये जो तिलिस्म मैं आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, आपने इसको बिल्कुल इसी तरह बनाना है। लेकिन इसको बनाने के लिए आपको अपने महबूब का कोई पहना हुआ कपड़ा चाहिए। कपड़ा ऐसा होना चाहिए जो पहनने के बाद धोया ना गया हो। अगर कपड़ा एक रंग का मिल जाए तो फिर समझ ले कि ये सोने पर सुहागे वाली बात है, फिर सबसे ये ज़बरदस्त है। आप जब ये कपड़ा हासिल कर लें तो उस कपड़े पर आपने इस तिलिस्म को बिल्कुल इसी तरह बना लेना है और नीचे आपने अपने महबूब का नाम और उसकी वालदा का नाम लिख लेना है, फ़लाँ बिनते फ़लाँ। सिर्फ आपने अपने महबूब का नाम लिखना है और उसकी वालदा का नाम। आपने अपना नाम बिल्कुल नहीं लिखना। तो दोस्तों, यहाँ ये बात भी ज़रूर याद रखिएगा कि अगर किसी का नाम इस्लामी है तो आपने फिर वो नाम नहीं लिखना, आपने उसके अदाद निकाल लेने हैं और वो आपने ऊपर से नीचे की जानब लिख देने हैं। और आपने इस तिलिस्म को बनाना किस दिन है और कब है ये भी आप नोट फरमा लें। आपने इस तिलिस्म को मंगल वाले दिन ज़वाल के टाइम बनाना है और लिख कर आपने क्या करना है कि इसको अपने पास हिफाजत से रख लेना है। और फिर रात 10 या 11 बजे के करीब जब लोग सोने लगे, तो फिर आपने या तो इस कपड़े को किसी ऐसी जगह दफन कर देना है जहां आग जलती हो। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो फिर आपने कोई बर्तन ले लेना है और उस बर्तन में इस तिलिस्म को आपने रख देना है और उस बर्तन को आपने किसी चूल्हे पर रख कर गर्म करना है। बस हल्का सा गर्म करना है, इतना गर्म नहीं करना कि उस कपड़े को आग लग जाए या वो जल जाए। तो बस आपने इसको आग की हरारत पहुंचानी है। तो जैसे ही तिलिस्म जो है ये गर्म होगा, महबूब के तन बदन में एक आग सी लग जाएगी। अगर वो सोया हुआ होगा तो उठ जाएगा, अगर वो जाग रहा होगा तो वो बहुत ही बेचैनी सी महसूस करेगा। वो बार बार इधर उधर दौड़ेगा, भागेगा, ताकि किसी तरह उसको सुकून मिल जाए, लेकिन उसको सुकून मैसर नहीं होगा। तो इस अमल को आपने 3 दिन या 7 दिन करना है, इससे ज़्यादा नहीं करना। अगर आप अपने महबूब को ज़्यादा सज़ा देना चाहते हैं तो फिर आप 7 दिन का वक्फा डालकर फिर दोबारा भी कर सकते हैं। तो इस तरह जो महबूब होगा वो आपके पास हर हाल में ज़रूर बर ज़रूर आएगा। फिर जब वो आपके पास आए, आप जो कुछ भी उससे कहेंगे
وہ انکار نہیں کرے گا، وہ آپ کی ہر بات مانے گا۔ تو دوستو، ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔